बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल की कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल्स के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू को हमने बॉईल कर लिया है। 5 अदद हमने यहाँ पर आलू लिए थे। इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पर गाजर ली है, बंद गोभी लिया है और शिमला मिर्च ली है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। वेजिटेबल्स को हमने आलू के साथ शामिल कर लेना है। फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर लिया है हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया लिया है हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून, 1 अदद हमने यहाँ पर ली है हरी मिर्च। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने ले लेना है। जिस साइज़ में आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसमें बॉल बना लें और फिर उसके कबाब बना लें। इस तरीके से हमने बॉल बना लेना है। इसको प्रेस करके हमने कबाब बना लेने हैं। इसके कॉर्नर्स हमने ठीक कर लेने हैं। कबाब बनाने के बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में हमने डिप कर लिया है। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। बाकी के कबाब भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। वेजिटेबल्स के कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन इसकी लुक आई है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने से बेहतर है इंसान थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करे। और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑयल या घी अच्छा नहीं होता, इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश किया करें कि शैलो फ्राई से काम किया करें। एक साइड से इनका बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, तो चलिए इसको पलट कर देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और खुशबू भी इसकी लाजवाब है। आप भी इसको घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। स्पेशली आपके बच्चों को आप उनको वेजिटेबल्स इस ज़रिए खिला सकते हैं। उनको लंच में बना दें या आप उनको स्नैक टाइम पर बना दें, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और बेसन की टिक्कियाँ। ऐसी टिक्कियाँ जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाई होंगी। इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है। ये आलू के कटलेट से बहुत ही बेहतरीन बनती हैं और उससे कम वक्त में बनती हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू और बेसन की टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो आलू। उनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने उसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे यहाँ पर नमक मैं हस्बे ज़ायका ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम लेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ले रही हूँ। हमने इसको ज़रा सा स्पाइसी रखना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है और जब डीप फ्राई किया जाता है तो स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा जाता है। इसके बाद हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें लेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून,
अब जो पेस्ट मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, इससे इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। हम ले रहे हैं यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे का पेस्ट। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 अदद हमने हरी मिर्च लिए हैं और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है, जिसको हमने पीस कर पेस्ट बना लिया है। उसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू में हमने तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब बारी आती है बेसन की। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप बेसन। इसमें हमने कुछ स्पाइसेस डाल लेने हैं। स्पाइसेस में हम ले रहे हैं यहाँ पर हल्दी 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। नमक हम यहाँ पर लेंगे हस्बे ज़ायका। हमने यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम ही लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी आलू में नमक डाल चुके हैं। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लास्ट में मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे का पेस्ट शामिल कर लूँगी, जो कि हमने आलूओं में शामिल किया था। हाफ़ हमने उसमें शामिल करना है और हाफ़ हमने इसमें शामिल करना है। तमाम स्पाइसेस को हमने बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। बेसन को हमने ना तो बहुत गाढ़ा बनाना है, ना ही बहुत ही पतला बनाना है। हमने इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बनाना है। आलू हमने रेडी कर लिए हैं और बेसन को भी हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा आलू। इस तरीके से हमने आलू ले लेना है। इसको हम हाथ के साथ प्रेस करेंगे। इसको हमने टिक्की की शेप दे देनी है। इसके बाद हमने इसको बेसन में डिप करना है। बेसन में डिप कर लेने के बाद अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। इसी तरीके से हम टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे। टिक्कियाँ एक साइड से ब्राउन होने लगी हैं। अब हम इसको पलट देंगे। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर बना रहे हैं ताकि बेसन इसमें अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो बेसन की कोट हमने लगाई है वो थोड़ी सी गहरी है, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे बनाना है ताकि बेसन अंदर तक पक जाए। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये अंदर तक पक चुके हैं। अब हम इसके नीचे फ्लेम स्लो कर देंगे बिल्कुल ही और इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आलू और बेसन की टिक्कियाँ तैयार हैं। इतनी ज़बरदस्त कि आपसे शामी कबाब, आलू के कटलेट्स के तमाम जायके भूल जाएंगे। अगर आप मेहमानों के लिए प्रेजेंट करेंगे तो आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप बआसानी और बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 अदद ब्रेड लिए हैं और 1 अदद हमने यहाँ पर आलू लिया है। आलू को हमने पील ऑफ करके इसको हमने श्रेड कर लेना है। उसके बाद हमने इसको पानी में भिगोकर उसका सारा जो पानी होता है वो निकाल कर ब्रेड के साथ शामिल कर लेना है। तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 अदद ब्रेड के पीस लिए हैं। इसको हमने एक खुले से बर्तन में रख देना है और इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। हाफ कप के बराबर हमने यहाँ पर पानी लेना है। इसका हमने साइड चेंज कर देना है इस तरीके से। दूसरे साइड से भी हमने इसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी डालने से ये होगा कि जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक रेस्ट पर रखना है। उसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। यहाँ पर हमने 1 अदद आलू लिया है जिसको हमने श्रेड कर लिया है। पानी में हमने इसको भिगो दिया था। पानी हमने अब इससे निथार लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ देना है ताकि इसका जो तमाम पानी है वो निकल जाए। पानी से निकालने के बाद हमने इसको ब्रेड के साथ शामिल कर देना है।
आलू को हमने ब्रेड के साथ शामिल कर लिया है। अब हमने लिया है यहाँ पर 1 अदद प्याज, छोटे साइज़ का हमने यहाँ पर प्याज लिया है। इसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है, इसको भी हमने शामिल कर देना है। हस्बे ज़ायका हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। हरे धनिए का आपको टेस्ट जितना पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। 1 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है। 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। स्पाइसेस डालने के बाद हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेड सॉफ्ट हो चुकी है, जो कि इजीली तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो रही है। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मटेरियल रेडी कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसको आपने इस तरीके से सॉफ्ट बनाना है। अगर आपसे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें 1 ब्रेड का पीस मज़ीद शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। इस साइज़ में हमने थोड़ा सा ले लेना है और इसको हमने गोल गोल करके इसके बॉल्स बना लेने हैं। उसके बाद हमने इसको प्रेस कर देना है और इस साइज़ में हमने इसको छोटे छोटी सी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। इसी तरह से हमने बाकी की तमाम भी बना लेने हैं। इस तरीके से हमने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने यहाँ पर गर्म कर लिया है। फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल ही स्लो कर दी है ताकि जब हम इसमें डालें तो ये जले नहीं। बहुत ही मज़ेदार आलू और ब्रेड के स्नैक्स तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए आलू और चिकन के कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और झटपट बनते हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चिकन कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन को हमने मेल्ट कर लेना है। मक्खन को हमने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने मक्खन में सोते कर लेना है ताकि इसकी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना और फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल ही स्लो रखनी है। ज़ीरे की यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन हमने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है। अगर आप इसको मक्खन में बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको रमज़ान के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जो खाना हम बनाएं वो बहुत ही हेल्दी हो, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती रहे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चिकन को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ सॉसेस। सॉसेस में हमने यहाँ पर लिया है सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। सॉसेस के साथ भी हमने इसको भून लेना है। चिकन को हमने इतना भूनना है ताकि ये ड्राई हो जाए, इसमें जो पानी वगैरह है सॉसेस का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सॉसेस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, उसको हमने बहुत ही बारीकी के साथ चॉप कर लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 1 अदद हरी मिर्च। शिमला मिर्च को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है।
बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शिमला मिर्च का क्रंच होता है वो ख़त्म नहीं करना, इसको क्रंची बनाना है। इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है और 1 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पर भून लेना है। शिमला मिर्च को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया का जायका बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ। फ्लेम हमने इसकी नीचे ऑफ कर देनी है और हरे धनिया को हमने अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। हरा धनिया मिक्स करने के बाद अब हम इसको आलू के साथ शामिल कर लेंगे। चिकन को हमने आलू में शामिल कर लेना है। आलू हमने यहाँ पर 4 से 5 अदद हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हमने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। चिकन डालने के बाद हम इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक, जो कि हम आलू के हिसाब से डालेंगे। चिकन के हिसाब से हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। और फ्लेवर के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे ऑरिगेनो। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर ऑरिगेनो ले रहे हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन कटलेट्स का मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए हमने हाथों को ऑयली कर लेना है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ईजी बनेंगे। इस तरीके से हमने इसको बॉल के शेप में ले लेना है। बिल्कुल ही हल्के हाथ से आपने इसको बनाना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट हमने बॉल बनाया है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमने बना लेना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना पड़ें। आलू और चिकन के कटलेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये जो डिश है आप इसको इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी बॉक्स में निकाल के आप इसको जोड़ कर रख सकते हैं और 1 माह तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कटलेट्स हम तवे पे बनाएंगे, इसलिए हम इस पर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चिकन कटलेट्स तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।